5 है जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ इस तरीके से है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने बनाया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो केसर विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया। 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो फ्रांस में ये 1789 में असीमित राजतंत्र वाला शासन था। ब्रिटेन में कारण कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो कारण आयात पर नियंत्रण, यानी जो मक्का का आयात होता था उस पर कंट्रोल किया गया था। सी आंसर सही है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो बी आंसर सही, अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? तो वह प्रतिरक्षा, ये सही है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सी सिंहली। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो बी बेल्जियम। महात्मा गांधी का विचार था, ये सही है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, ये सभी संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की होती है? तो ये होती है उत्तराखंड में, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं तो सीढ़ीदार तो होगी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल है चना, क्योंकि ये सभी खरीफ की फसल है। मोनोजाइट रेत निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वह सीमेंट। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो यह है लौह अयस्क खनिज, ये धातु खनिज है, ये सभी अधात्विक खनिज है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है, तो यह प्रारंभिक क्षेत्रक। तो प्रारंभिक क्षेत्रक में जो प्रकृति द्वारा जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो प्रारंभिक क्षेत्रक में दिखाई जाती हैं। जो प्रोसेसिंग के द्वारा ऊपर जाती हैं तो द्वितीयक क्षेत्रक है, और जो इसके ऊपर जो जाती हैं वो द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत चली जाती हैं। एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? तो ये कोयला से। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो वर्ष 1970 में। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर है उद्यमों के स्वामित्व। सी आंसर सही है। तो हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके आते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण दीजिए। तो मतलब निर्यात मतलब बेचने में, दूसरे देश में भेजने में गिरावट क्यों आई? तो ये आपको बताना है गिरावट क्यों आई। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा जो बताया गया है वो 2 लिखना है इसमें। भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? तो ये विकेंद्रीकरण के बारे में इसमें लिखना है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा की किन्हीं 2 विशेषताएं लिखनी है इसमें। कितनी विशेषताएं? 2 विशेषताएं लिखनी। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें, तो ये आपने मिट्टी का महत्व क्या है, मिट्टी के लाभ क्या है, ये सभी इसमें लिखना है। तथा भारत में पाए जाने वाली 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करना है। तो 2 प्रकार की मिट्टियों के बारे में आप लिख सकते हैं। अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों का भी नाम उल्लेख कीजिए। तो अभ्रक कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से राज्य में होता है, इसकी उपयोग क्या है? तो अभ्रक के उपयोग हमें बताना है, और इनके हमें 2 राज्यों का नाम भी लिखना है। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर क्या है, और देशों की स्थिति तुलना में कौन सी विधि अच्छी है? विदेशी व्यापार के बारे में हमें लिखना है। विदेशी व्यापार आखिर है क्या? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए हमें 2 उपाय या 2 सुझाव आप दीजिए। अब देख लेते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारण को लिखना है। भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है। तो जाति प्रथा क्या होती है? जाति प्रथा के नुकसान फायदे जो भी हों आप लिखिए और इसके कारण भी दें और इसको समाप्त आप कैसे करेंगे इसके 2 उपाय भी बता दें। भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव, जो महिलाओं के साथ क्या भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव के बारे में हमें वर्णन करना है, वो तरीके उनकी। गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति का वर्णन करिए। मतलब गन्ना की खेती किस मौसम में, कैसी स्थितियाँ, कैसी मिट्टी, कैसा मौसम होना चाहिए, उनका वर्णन करना है। भारत में किन्हीं 3 उत्पादक गन्ना राज्यों के नाम लिखना है जहाँ गन्ना होते हैं। भूक्षरण क्या है? यानी कि भूमि का क्षरण कैसे होता है, इसे कैसे आप रोकेंगे, कोई 4 उपाय बताइए। यानी कि भूमि कैसे कट रही है, कैसे कम हो रही है, कि कैसे ये बंजर हो रही है, उससे आप क्या समझते हैं, कोई उपाय बताना है। प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रकों की विशेषताएं बतानी है और असंगठित क्षेत्रक एवं श्रमिकों की समस्याएं बतानी है। तो श्रमिकों की क्या समस्याएं हैं, जो मजदूर हैं, श्रमिक मेहनत करने वालों की क्या समस्याएं हैं, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं। अब देख लेते हैं, हम मैप देख लेते हैं। तो हमें इस चिन्ह द्वारा दिखाना, जैसे इसमें एक चिन्ह दिया है, इस चिन्ह द्वारा दिखाना है हमें। तो वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, तो कलकत्ता। दूसरा है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो दांडी है इसका। वह जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो 1929 में हुई थी। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन किया, वह जिला जहां चोरा चोरी घटना हुई थी वो मेरठ थी। अब क्या थी? मेरठ। अब चलते हैं मैप की तरफ। वह स्थान जहां महात्मा गांधी द्वारा किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तो वह खेड़ा में हुआ था। यह पहले का उत्तर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और दूसरा है नमक कानून तोड़ा। और तीसरा है जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना, सो ये अमृतसर में हुई थी। और चौथा है किसान सत्याग्रह आंदोलन, जो खेड़ा में हुआ था। और चोरा चोरी घटना कहाँ हुई थी? तो ये गोरखपुर में हुई थी। तो आप इस तरीके से इस मैप को देख सकते हैं। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी सी द्वारा दिखाना है, जो आपकी लखनऊ है। नर्मदा नदी पर बना एक बांध, इस चिन्ह द्वारा दिखाइए। तो नर्मदा नदी पर जो बांध बना है वो है आपका सरदार सरोवर बांध। और दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है तो आपकी पेरियार है, ये आप देख सकते हैं। और भारत के एक जूट उत्पादक राज्य का जो चिन्ह है वो पश्चिम बंगाल है, जूट उत्पादक राज्य। और भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा दिखाइए। तो जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कल्पक्कम, चेन्नई या उत्तर प्रदेश नरोड़ा, कोई सा भी एक चिन्ह दिखा सकते हैं। तो इस मैप है।